हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 68 बीपीएससी के लिए घटना चक्र सीरीज का भारतीय संविधान के इस एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो आपका उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक है ना, ये सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं देता है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, आर्थिक न्याय नहीं देता है। सामाजिक देता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, परंतु आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं करता है। धार्मिक राज्य की स्थापना भी करता है, परंतु एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आपको बताना है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति सिद्धांत किस प्रकार भिन्न हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। इन्हें आप सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा इसे लागू करवा सकते हैं मूल अधिकार को, परंतु निर्देशक तत्वों को आप लागू नहीं कर सकते हैं। ये राज्य के कर्तव्य हैं, वो अपने मन से कर सकता है, परंतु उसके कोई दबाव नहीं डाल सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अवाद्य योग्य। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो आपको कौन सा सही है, आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना दो। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? तो पहला है, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। दूसरा है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसका जो कोड दिया गया है, तो इसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर होगा डी, 2 और 3। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कहाँ पे दिया गया है? इसका जो सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है ना, ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की, भारत संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा? ये है ए और सी दोनों में। तो भारत की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो यदि हम डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो इसे हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। इसमें पहला है समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा है उदार बौद्धिकतावादी में। तो आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी।
ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आयरलैंड से प्राप्त हुई है। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया है? तो यह आपका सही होगा आयरलैंड से। ठीक है ना, और आयरलैंड से पहले भी इसे हम स्पेन में देखते हैं। ठीक है ना, स्पेन से। ठीक है ना, आयरलैंड में भी स्पेन से लिया गया है और हमने जो लिया है वह आयरलैंड से लिया है। ठीक है ना, तो ये आपको याद करना है, ये याद नहीं करना है फिलहाल, आपको ये ही याद करना है, जानकारी के रूप में आप इसे रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो आधारभूत का अर्थ होता है कि वह राज्य के कल्याणकारी रूप में कार्य करे, तो वह है डीपीएसपी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो 18 का जो सही आंसर होगा, 18 का बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह किस रूप में देखा जाता है? तो इसे हम डीपीएसपी के रूप में देखते हैं, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है ना, तो मौलिक अधिकार नहीं है वह ऑप्शन होगा आपका बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है ना, कमेंट करके आपको बताना है कि यह किस आर्टिकल के तहत बताया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए आगे बात करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है ना, आर्टिकल 40 के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। आपको सुमेलित करना है कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम आपको बता देते हैं, आप मिलान कर लीजिएगा। तो आप देखते हैं कूट में, इसका जो सही आंसर होगा होगा 27 का ए। ठीक है ना, चलिए आप मिलान कर लिए होंगे, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो होगा डी, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है ना, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित किए गए हैं। ठीक है ना, ये सभी सुमेलित हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था? तो यह लाया गया था अनुच्छेद 43 के लिए। ठीक है ना, 43, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 43A, 43A। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशित है? तो इसका जो सही आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही होगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा इसे पृथक्करण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो जब विदेश की नीति की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा आर्टिकल 51, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तो है? तो आपका सही आंसर होगा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो ये 44 आर्टिकल 44 में दिया गया है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मूल कर्तव्यों की बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।